बैंक स्टॉक खरीदना है, वो है आरबीएल बैंक, इसका फ्यूचर खरीदना है। ध्यान से देखना, जैसे ही इसने बोला आरबीएल बैंक खरीदना है, आपके राइट हैंड साइड पे स्क्रीन पे उसका रिप्ले चला रहा हूं मैं। 3 टारगेट क्लिक करते हैं खरीदना की। तो आज वो छोड़ के सारे बैंक्स मजबूत है। ध्यान से देखना, स्मॉल फाइनेंस बैंक उतने नतीजे नहीं होने के बावजूद बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। एचडीएफसी बैंक आपको मजबूत है। तो एक कोटक तोड़ दी एक्सेप्शन है, लेकिन इसे खरीदने की राय इसलिए दे रहा हूँ कि कोटक बैंक के कार्ड्स का जो बिजनेस क्रेडिट कार्ड्स का बंद, उसमें सबसे ज्यादा जैसे ही इसने बोला कोटक बैंक के रिगार्डिंग और बैंक पे जाने तो सबसे बड़ा फायदा है आरबीएल को। वो देखो आरबीएल को फायदे की न्यूज दी इन्होंने, शेयर यहाँ से यहाँ तक लेकर गए। अभी देखते जाओ, कोई एक बैंक है वो आरबीएल है। देखो ये इवेंट के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो आरबीएल बैंक सबसे सस्ता भी है, उसके रीजंस भी है, परफॉर्मेंस थोड़ी वैसे खराब है, लेकिन मुझे लगता है कि जो आरबीएल बैंक में पहले क्रेडिट कार्ड्स को लेकर दिक्कत है, दे लर्न अ लेसन, और वो उसको रिपीट किए बगैर मुझे लगता है एग्रेसिव प्लेयर होने का देखते जाओ कोटक नहीं कर पाएगा वो इस तरह जाने की उम्मीद है। अब इसमें एक चीज और इंटरेस्टिंग और वो ये कि सैटरडे को यानी कि शनिवार 27 तारीख को है रिजल्ट, तो आज और कल 2 दिन के लिए पोजीशन बनाइए। हम अगर आप फ्यूचर दे रहे हो नेक्स्ट मंथ का भी ले सकते हैं, मैंने करंट मंथ के लेवल लिया है, नेक्स्ट मंथ का भी आप खरीद सकते हैं। और कल देखेंगे, रिव्यू करेंगे कि रिजल्ट से पहले पोजीशन रखनी है या निकल जाना है, लेकिन आरबीएल बैंक एक अच्छा प्ले हो सकता है तरीके। ओके, तो ये आपने आरबीएल बैंक जहाँ पर आप जैसे ही इन्होंने आरबीएल बैंक खोला, ठीक 3 मिनट पीछे चल रहा है हमारा। अभी देखो 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 देखो, देखा आपने मोमेंट, वो देखो वो देखो वो देखो, जैसे ही वो बोल कर गया है उसी टाइम पर ये मूवमेंट हुआ है। देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, यही चीज मैं सिखाता हूँ और यहीं से हमने शॉर्ट पोजीशन के लिए प्लान किया है। अब देखो फेवरेट और हमारे पार्ले जी ने, संदीप पार्ले जी ने, अभी देखते जाओ संदीप जैन को भी फैसिलिटी दे देना चाहिए। हमने कहा भारत, पार्ले जी ने भी भारत खोज किया। अच्छा वो ओके भारत खोज है बड़ा है। देखते जाइए क्या किया है इसने। यही देखो, यही चीज मैं बार बार सिखाता हूँ आप लोगों को। ये लक्ष्मण रेखा के पास से गिरा है। क्यों गिरा है? मेरे पास पहले से स्टॉक सेलेक्ट था कि इसको बेचना है। कहाँ से सेलेक्ट किया है हमने? ये बागड़ बिल्ला ने बताया है, जी न्यूज पे, ब्लू चैनल एनालिस्ट। तो मैं कई बार अपनी कॉन्फ्रेंस ऑडियो वीडियो में बोलता हूँ आप लोगों को कि आप लोग पूछते हो स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि स्टॉक सिलेक्ट कैसे करें। अब ये देखो 1% का मूव तो मुझे 110% तो मिल ही गया ना। मुझे दाव वहां खेलना है जहां 200% मैं ठीक हूँ। इसी के टाइम पे के दौरान में कोटक बैंक देखो, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कोटक बैंक में मोए मोए होगा। और चेक करो इसी टाइम पर उसने स्टार्ट किया। देखिए 9:28 पर उसने बोला था, मैं 9:28 पर लेकर जाता हूँ। और चेक करो, देखो कि कोटक बैंक में क्या किया उसने। कोटक बैंक में सर्किट के आसपास है। नाउ सी अब वो क्या करेगा, देखिए देखो अब कोटक बैंक की न्यूज फ्लैश हो रही है। अब देखना अपोजिट में काम कैसे होगा। देखो देखो कोटक बैंक नीचे जाएगा और आरबीएल ऊपर गया इस टाइम पे। वो देखो, आप एक चीज को समझो, ये प्री प्लान है। ये देखो, समझ गए? ये देखो, देखा आपने? अगली 5 मिनट के अंदर देखो ये उल्टा चला और वो उल्टा आया। तो एग्जैक्टली माय पॉइंट इज दैट कि इस तरीके से हमें पता चलता है कि मोए मोए होने वाला है इस स्टॉक में। अब आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे कि कैसे इसी टाइम पर लोगों ने प्ले किया है, राइट? तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका लॉजिक। जब कभी आपको, अब आप लॉजिक लिख लीजिए, पेपर पेन लेके नोट कर लीजिए। मैंने ये लॉजिक आपको इंस्टेंट बताने कर डिसीजन इसलिए लिया बिकॉज दैट लॉजिक कम्स 2 to 3 टाइम्स इन अ मंथ, ठीक है? तो आप लोगों को उस दिन आपको पैसा कमाना आना चाहिए।
अब मैं ये बार रिप्ले करता हूँ, ये सब खत्म करता हूँ। इसी टाइम पर मैनेजमेंट टीवी में आके उसको बोला कि कोटक बैंक का ये हुआ वो हुआ, वापस से प्राइस नीचे आ गया, तो लीव इट, हमारा काम हो गया, नीचे से 50 60 70 पॉइंट ऊपर आ गया। अब मेरा पॉइंट क्या है, लॉजिक 10 में आपने क्या करना है, जब भी कोई स्टॉक ओपनिंग बेल पे 10% प्लस हो या माइनस हो, ये ध्यान रखना। अब अगर 10% है, जैसे 10% ये माइनस था ओपनिंग बेल पे, राइट, तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है राउंड फिगर वाली पुट कौन सी है। मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें ये है आपकी 1650 वाली है, तो 1600 पुट वाली राउंड वाली, जिसमें डबल जीरो हो या जीरो हो, ठीक है, उस पुट को लगाना है। और आपने देखना सर्किट में ना, जैसे ही सर्किट लगेगा, यहाँ सर्किट लगा था इसका, तो सर्किट में वो उसको चला देगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ उस पुट का क्या हुआ है, ठीक है। इसमें लॉजिक 10 यूज किया है, लॉजिक 10 के साथ साथ इसमें हम लोगों ने 2x2 स्ट्रेटेजी भी यूज की है, ठीक है। पहले सेल फिर बाय। तो अब ध्यान से देखना, दोनों लॉजिक्स को मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले भी ये सब चीजें एक्सपीरियंस की हैं, ये मार्केट में आपको शायद तो छोड़ो कोई बता ही नहीं पाएगा, ठीक है। अगर आप किसी बंदे को ऐसे को जानते हो जो आपको ऐसे बताए, तो आप मुझे बताओ, मैं 1 लाख रुपए का इनाम, मैं कोटक की 1600 वाली पुट लगाता हूँ, दोनों मई की और अप्रैल दोनों। ये डैशबोर्ड, ये मैं यहाँ लाया, डैशबोर्ड किया, हाँ, लेट्स सी, हम तो मई का देखेंगे, मई में मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ मई में क्या हुआ है, ओके। तो अब यहाँ से मेरा पॉइंट आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे कैश में सर्किट लग चुका था, चेक करिए, कैश में सर्किट लग चुका था, कैश में लगा था सर्किट 9:21 यानी 22 पे। मेरा जो कैंडल है वो 22 पे बंद हुआ है, ठीक है। तो 22 से देखते हैं, 9:22 पे कहाँ था, ये कॉल लगाया है हमने, यहाँ पे हमें पुट चाहिए 1600 रुपये का पुट लगा लिया मैंने, एंड लेट्स सी 9:22 पे शेयर तो वहीं सर्किट लगा हुआ है, ठीक है, ये रहा। अब ध्यान से देखो एक चीज, आप लोग यही बोलते हो ना कि चार्ट पे काम होता है, चार्ट पे काम होता है। What about the logic? Because logic will give you always money, and technical analysis always will give you loss. ध्यान से एक बात को समझ लो, 9:22, ये 22 मिनट है, 23 है, चेक करो, है ना, 22 है, 23 है, यहाँ पे प्राइस चल रहा था 36 रुपये और वो अचानक से 48 रुपये हो गया, चेक करो। अब मेरी बात को ध्यान से सोचो, एक लॉजिक जो सब लोग यूज करते हैं कि वॉरेन बुफेट जी बोलते हैं, जब लोग घबरा जाएं बाय करो, जब लोग ग्रीड हो जाए तो सेल करो। इंडिया में चोमू ट्रेडर और चोमू ट्रेनर बहुत हैं, जो आपको ये बोलते हैं लो पर लोगों को डर लगता है और वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाता है। रॉन्ग, डर हाई पे भी लगता है, समझ गए। तो यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जहां पर आपको का डर का लेवल बढ़ जाए। तो आई यूज्ड हियर 2x2 स्ट्रेटजी, उसके बारे में फिर कभी बताऊंगा मैं। फिलहाल आज इस लॉजिक को पूरा कंप्लीटली अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लॉजिक 10 यूज किया। लॉजिक 10 में मैंने राउंड फिगर का कॉल पुट इस्तेमाल किया, जिस तरफ चल रहा था उसी तरफ का पुट इस्तेमाल किया, राइट। 10% माइनस खुला था और प्लस हुआ था। ये काम हमें कभी भी कर लेना है, लेकिन ये एक्यूरेट मोस्ट ऑफ द टाइम्स में मॉर्निंग में काम करता है। अगर ये चीज आपको 1 बजे के दौरान से लेके 1:45 तक भी मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2 बजे के बाद नहीं करना उसको। थाउजेंड ऑफ टाइम्स आई हैव सीन दिस थिंग कि जब भी किसी स्टॉक में सर्किट लगता है तो अंदर ही अंदर वो स्टॉक 15% मार देता है, ठीक है। और इसको रिवर्स करने का फंडा क्या था
रिवर्स करने का फंडा ये था इसमें कि एक तो निफ्टी 50 का स्टॉक ऊपर से टीवी में दे दिया, मुझे पता था आरबीएल बैंक को चला रहे हैं तो को लॉजिक मेरे को पता था, को रिलेशन। दूसरा, मैनेजमेंट आने का मैं वेट कर रहा था। तीसरा, जैसे ही 15% सर्किट खुला उसने सीधा नीचे किया, मैं तुरंत समझ गया अब यहाँ से बाइंग आएगी, तो पोजीशन को क्रिएट करना स्टार्ट किया। ठीक, और ये आपको एक दिखाना चाहूंगा कि ये यहाँ पे पोजीशन क्रिएट भी हुआ है, उसके बाद 52-53 भी लग गया है। कितना लग गया? 56 लग गया था, 53 टोटल में तो 56 उसके बाद 56 भी लग चुका है। अब देखो 9:31 ही लगा लो, 8 सेकंड पहले तो ये स्टेप लिया गया। अब 9:31 पे ही हाई लगा हुआ है, देखो इसी कैंडल में हमने वो किया था, है ना। तो आप एक चीज देखो कि अगर हम कर सकते तो आप क्यों नहीं। अचानक से सर्किट खुला, 15% नहीं लगा, सर्किट खुलने लग गया तो ऑब्वियस सी बात है फ्लो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि टीवी पे मैनेजमेंट न्यूज आ रहा था। ठीक है, तो यही चीज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट में जितने भी चोमू ट्रेनर हैं, आप लोगों को वो जो कंसेप्ट बताते हैं उसका रियल डीपली नॉलेज तो उनके पास है ही नहीं। आप डिसाइड करो, यू वांट टू लर्न फ्रॉम द चोमू ट्रेनर और रियल ट्रेनर। मार्केट में बहुत लोग हैं, हो सकता है मेरी बात किसी को हर्ट करे, मेरी कॉन्फ्रेंस में भी हो सकता है कोई ट्रेनर हो, बट इट्स अ रियल फैक्ट। मार्केट में तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या करोगे भाई, कैसे समझाओगे। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोगों ने नोटिस करना है। लॉजिक 10, तो कैसे आप लोगों को इस लॉजिक 10 में पूरा का पूरा मैंने एक क्लैरिटी से एक पिक्चर समझाई, तो आप लोगों को इसको देखना चाहिए, राइट। जो लोग शायद इस वीडियो को या ऑडियो को समझने में असमर्थ हैं, मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर चुका हूँ तो इसको मैं यूट्यूब पे भी पब्लिश करूँगा। ठीक है, तो आज जो मैंने आप लोगों को लॉजिक बताया उसके अकॉर्डिंग ये किया। ठीक है, आज हम बात करेंगे फैक्ट्स पे। कौन सा फैक्ट? ये वो वाला फैक्ट है जो हमने आपको बताया था, याद है। हर एक गुड न्यूज़ नहीं होता, ये भी आपको समझाया था। हर एक बैड न्यूज़ नहीं होता, ये भी आपको समझाया था मैंने। तो आज इसी से रिलेटेड मैं आपको एक दिखाता हूँ, चलिए मेरी स्क्रीन पर, फिर बात की बात बाद में करते हैं। आज पेटीएम पर एक न्यूज़ रिफ्लेक्ट हुआ था 2:43 के बीच में, और उसी टाइम पर मार्केट में एक न्यूज़ फ्लैश हो रहा था पेटीएम के लिए। देखो गुड न्यूज़ आया है, आप चेक कर लो गाइस, और यहाँ पर पेटीएम नीचे से ऊपर गया है गुड न्यूज़ में। और अब आप मेरा मैजिक देखना चाहोगे कि मुझे कैसे पता चलता है कि सब कुछ इधर से ही गिरने वाला है, चलने वाला है। लोग देखकर ही समझ जाएंगे। 2:49 पर पेटीएम में 868 पर सेल दिया और 2:49 यहाँ पर था। और गाइस देखिए उसके बाद क्या हुआ, लेट्स सी। देखिए, देखते जाइए। आपको अब तक मैंने जो भी बताया है फैक्ट्स में, इट्स अ प्रैक्टिकल नॉलेज। देखिए आप समझो मेरी बात को, जानो मेरी बात को कि मैं ऐसे ही कुछ चीज़ नहीं बताता। ठीक है, मैंने आपको प्रूफ दिखाया लाइव टाइम पर बेचते टाइम। ये देखो 2:48 यहाँ पे था, और देखिए जहाँ से रैली चला वहीं पर आ गया। और अभी तक उसके बाद देखो, उसके बाद भी देखो 2:47 तक पेटीएम के लिए अच्छी खबर है। बार बार इसी न्यूज़ को मार्केट में हाईलाइट किया जा रहा था। देखिए मैं तुरंत समझ गया था, क्योंकि मेरे पास इस चीज़ को समझने के लिए परफेक्ट
परफेक्ट थ्योरी है। ये वो थ्योरी है जिसको मैंने अपनी गलतियों से बनाया है, वो नहीं कि दूसरों से सजेशन ले लेकर, सेमिनार्स ले लेकर वो किया है। अभी तक देख लो 2:48 तक वो न्यूज़ फ्लैश हो रहा है। पेटीएम सब ब्लू चैनल एनालिस्ट उस पर आ रहे हैं, नाम नहीं बोलूँगा किसी का, बट सब आ रहे हैं और सब लोग दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस उसी टाइम पर एक और न्यूज़ आया था मार्केट में, कैन होम फाइनेंस, सॉरी सरकार होम फाइनेंस वाली कंपनीज में कुछ सब्सिडरी देने वाली थी। कैनफिन होम जो न्यूज़ था वो बहुत अच्छा था, लॉन्ग टर्म के लिए इफ़ेक्टिव था। देखिए अचानक से मार्केट में न्यूज़ आया पॉजिटिव, चेक कर लेना 2:40 के आसपास ये न्यूज़ आया था। मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ, और जिन लोगों को शक हो तो वेरी सून मैं बताने वाला हूँ मेरे सिस्टम ने वो कैसे ग्रैब किया। देखिए अभी आपको दिख रहा है 60,000 करोड़, सरकार 2:40 पर ये न्यूज़ आई है, अगले 5 साल में सब्सिडरी देने का प्लान। अब ये टाइम फ्रेम देखो 2:41। देखिए उसी के बाद ही प्राइस एकदम से क्यों गिरा। यही चीज़ है, मेरे वीडियोस में आप सिर्फ ये सीखोगे क्या नहीं करना है। मैंने आपको बताया था ऐसी सिचुएशंस में बाय नहीं करना है, करना क्या है वो भी हम बताएंगे, कैसे करना है वो भी हम बताएंगे। बस इतनी सी बात में समझ जाओ कि हम वो वाले ट्रेनर या ट्रेडर नहीं हैं जो मार्केट को आंखों से देखते हैं। हम लोग मार्केट को आंख बंद कर कर देखते हैं और समझते हैं कि मार्केट क्या मूव करता है। ये मेरा एक पर्सनल सॉफ्टवेयर है जिसमें मुझे आज बजाज फाइनेंस का बाय कॉल दिया था, देखना चाहोगे? क्या बोलते हो, देखना चाहोगे? ये देखो बजाज फाइनेंस 9:20 पर बाय दिया, देखो ध्यान से देख लो। फिर आप मेरा फेवरेट स्टोरी जिसमें सिर्फ मैं इजीली काम करता हूं, तो देखिए बजाज फाइनेंस 9:16 पर कहां पर बाय था और कहां पर क्लोज है बजाज फाइनेंस, 200 रुपये ऊपर। यही चीज़ मैं बोलता हूं अपने हर उस सेमिनार में जो मैं लोगों को सिखाने के लिए बताता हूं, जाता हूं कि आपको ऐसे काम करना चाहिए। ये देखिए आपको एरो भी दिख जाएगा, ये देखो ऐसे ही नहीं है मेरे पास, तुक्का ट्रेडिंग नहीं है बॉस। ये मुझे हाइपर कब सेल करना है ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ, मुझे नीचे से रैली कब चढ़ा कर लानी है वो बात मैं अच्छे से जानता हूँ। ठीक है, ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही नहीं बोला था मैंने वहाँ पर ग्रीन ग्रीन ग्रीन। लोगों ने मेरा दिमाग खा लिया है, सर अभी तक ग्रीन ग्रीन नहीं हुआ है, रेड रेड नहीं हुआ है। अरे तुमसे ना हो पाएगा भैया, तुम हो चोमू ट्रेडर। और ये भी मुझे पता लग गया है कुछ लोग मेरी वीडियोस का कंटेंट बनाकर पेड में दे रहे हैं। अरे दो भाई, दिल खोल कर दो, तुम में अगर हिम्मत है तो फ्री में दो जैसे मैं दे रहा हूँ। तुम चार्ज क्यों ले रहे हो? तुम आगे बढ़ाओ, दुनिया की हेल्प करो, ऐसे क्यों करते हो? ये सॉफ्टवेयर में सिर्फ मैं रीडिंग करता हूँ, सॉफ्टवेयर में किसी भी तरीके का कोई इंडिकेटर का इस्तेमाल मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सॉफ्टवेयर देखकर अट्रैक्ट नहीं होना, सॉफ्टवेयर कुछ नहीं करता। हाँ, सॉफ्टवेयर हम जैसे लोगों के लिए क्यों लाभदायक है? जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम लोग एक सेटअप पे काम नहीं करते हैं, हम लोग 2 या 3 सेटअप पे काम करते हैं, बट उनका जो स्ट्रक्चर है वो सबका सेम है। तो आप लोगों को मैंने अक्सर क्या बताया था, आज देखो बर्जर पेंट 8% डाउन है, तुमने ध्यान दिया हो तो मैंने आपको एक बात बताई थी कुछ दिन पहले। ऑपरेटर आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था ये बात अच्छे से कि हमेशा ब्रोकर ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जहाँ लोगों के पास पोजीशन बना होता है
अचानक से उन्हीं स्टॉक्स में पैनिक क्यों होता है। तो आज मैंने आपको बर्जर पेंट भी एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दिया। अचानक से बर्जर पेंट में आज ही सेलिंग क्यों आया, जबकि आज तो मार्केट गिरा भी नहीं। तो इसको बोलते हैं फुल ट्रैपिंग बाय स्टॉक ब्रोकर। जिनको आप अपना दोस्त समझते हो, स्टॉक ब्रोकर, वही आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको समझना पड़ेगा आपका सबसे बड़ा दुश्मन क्या आपका दोस्त तो नहीं है। अगर आपका दोस्त है तो आप उसको तुरंत छोड़ दीजिए। मार्केट में आगे वही लोग बढ़ते हैं जो चीज़ों को छोड़ना जानते हैं, और यहाँ पे तो लोग सिर्फ नेगेटिव चीज़ें पकड़ते हैं, वो छोड़ते नहीं हैं। मैं आपको ऐसे 36 एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ जो मेरी स्ट्रेटजी में वेल रन कर चुके हैं। लेकिन आप लोगों को क्या, आप लोगों को तो सिर्फ एक ही बात आती है। देखो कैन होम फाइनेंस ही क्यों आया है उसमें। कैन होम फाइनेंस इसलिए आया है क्योंकि कैन होम फाइनेंस में बाय कॉल चल रहा था। अब बाय कॉल देखो ना कैन होम फाइनेंस में, टाइम देखो 9:34 35 मिनट, देखो ना क्या हुआ उसके बाद। सर इसको बोलते हैं सिस्टम। ये नहीं हो, ये एक्चुअल में एक ऐसा स्ट्रेटजी है जो आप लोगों को बिहाइंड ऑफ द पिक्चर समझाया जाता है। अब मैं आपको एक जाते जाते एक ऐसी चीज़ बताता हूँ। इस पूरी वीडियो का लॉजिक, इसमें कैसे क्या किया था, पेटीएम में ऐसा क्या हुआ जो मैंने आप लोगों ने नहीं देखा और मैंने देख लिया। गाइस मैं बार बार बोलता हूँ आपको एक चीज़ कि मैंने आपको सब चीज़ सिखाया है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ को कैसे यूटिलाइज करते हैं। ध्यान रखना, मेरे नेक्स्ट 3 वीडियोस पेंडिंग हैं। मैं उनको बताकर आप लोगों को फैक्ट्स का पूरा स्ट्रक्चर समझा कर ही जाऊंगा। उससे पहले मैं नहीं जाऊंगा। जो लोग मेरे को बोल रहे हैं सर चैनल बंद मत कीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे, सर फ्री की चीज़ों का लोगों को कदर नहीं होती है। लेट मी डिसाइड इट। मैंने अपना आपको मानकर चलो 20 वीडियोस पेंडिंग हैं। मैं आपको ये वाला स्ट्रैटेजी भी सिखाने वाला था, मैं आपको ये वाला स्ट्रैटेजी भी सिखाने वाला था, मैं ये भी सिखाने वाला था, मैं स्क्रीन मॉनिटरिंग कैसे करते हैं ये सिखाने वाला था, हम किसी भी स्टॉक को प्री मार्केट में कैसे निकाल सकते हैं मैं ये भी सिखाने वाला था आपको। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोगों को पता है क्या लगता है, ये बेवकूफ़ बनाता है, ये ऐसे कुछ नहीं होता। जो लोग मार्केट से कभी पैसा नहीं कमा पाए वो मार्केट में ये सबको यही बोलते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है। तो आपको एक चीज़ अच्छे से समझनी पड़ेगी कि लाइफ में आगे वही बंदा बढ़ सकता है जो मेहनत करना जानता हो। मेहनत तो हर एक बंदा करता है, लेकिन आगे कौन बढ़ता है, जो स्मार्ट वर्क करता हो। तो मैं आपको नेक्स्ट 2-3 वीडियोस में, जो कि मेरा लास्ट वीडियो भी हो सकता है, उन वीडियोस के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं मार्केट में। और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, एनी टाइम मेरे चैनल से वीडियो रिमूव हो सकता है, तो आप वीडियोस को ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से हर पॉइंट को नोट कर लीजिए। जितने भी फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं ये फैक्ट्स शायद मैं रिमूव कर दूं, बिकॉज कुछ लोग इन फैक्ट्स को मार्केट में अपने पेड चैनल पर लेकर जा रहे हैं और लोगों से इस चीज़ का पैसा ले रहे हैं। तो आप प्लीज़ अगर ऐसे किसी चैनल को जानते हो तो आप प्लीज़ हमें रिपोर्ट कीजिए ताकि हम उसको ओपनली अपने चैनल पे दिखा सकें। अभी देखो कोई हम लोग बनावटी स्क्रिप्ट लेकर नहीं आते हैं जो आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए वीडियो बनाए। मेरे पास पिछले 10 दिन में टाइम ही नहीं था वीडियो बनाने का। जो मुझे डीमोटिवेट कर रहे हो उनका इलाज मैं बांधने वाला हूँ, ठीक है। दूसरा, मेरा सिखाया हुआ बंदा अगर 100 दिन में ट्रेंड नहीं हुआ ना तो आकर मुझे नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी तीनों दूंगा, गालियों की चिट्ठियाँ भेज देना। अगर 100 दिन में तुम नहीं बन पाओ इतने मटेरियल से भी तो मुझे गालियाँ लिखकर भेज देना कि सर आप झूठे हो, आपने जो वादा किया था 100 दिन में ट्रेडर बना दूंगा, आप बकवास हो, आप फेक हो, आप फलाना हो, आप ढिंका हो, आप अच्छे नहीं हो, आप बुरे इंसान हो। आप अगर ये सोच रहे हो ना कि अभी तक मैंने कुछ नहीं सिखाया तो ध्यान रखना, ईच एंड एवरी ट्रेडर
स्ट्रक्चर फॉलो करते ही, फैक्ट्स आते ही 80% आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन गए हो। ये 20% जो रह गया है, सिर्फ आपको सेटअप की ज़रूरत है। मैंने अपना वादा पूरा करूंगा। मैं स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें और बताऊंगा, मैं फैक्ट्स में आप लोगों को 3 चीज़ें और बताऊंगा, जिससे आपका फैक्ट्स का सारा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा।